कहते हैं योगी की नजर से कोई नहीं बच सकता। ये बात सच साबित हुई और एक पुराने मामले की जांच में सरकारी जमीन को लेकर हुई धांधली सामने आ गई। इसलिए कहा जाता है कि अधिकारी हो या अपराधी, योगी के राज में हर कोई थर थर कांपता है। सपा सरकार के कार्यकाल में सरकार की नाक के नीचे हुई धांधली का एक बहुत बड़ा मामला सामने आया है। हैरानी की बात यह है कि ये धांधली किसी आम आदमी के साथ नहीं, बल्कि सरकार के साथ ही सरकार के लोगों ने ही की थी। मामला है फूलपुर के झूसी इलाके का, जहां सरकार के ही अधिकारियों ने सरकार को चूना लगाने की कोशिश की थी। 8 गांव की लगभग 900 करोड़ रुपए कीमत की 1800 बीघा सरकारी जमीन 61 लोगों के नाम की गई। लेकिन जब शक हुआ तो उच्च स्तरीय जांच की गई, जिसमें पता चला कि इन लोगों के नाम 2 दिन में कई हेक्टेयर जमीन हो गई। इसके लिए 53 आदेश तो एक दिन में ही हो गए, बाकी एक सप्ताह में 8 आदेश किए गए। मामले में शक हुआ तो अपर मुख्य सचिव राजस्व पी गुरु प्रसाद ने डीएम नवनीत सिंह चहल की अध्यक्षता में एक जांच टीम गठित की। जब जांच शुरू हुई तो फर्जीवाड़े की परतें खुली। जांच में पता चला कि ग्राम सभा की ये जमीन 8 महिलाओं और 53 पुरुषों के नाम की गई है, जिसे बाद में बिल्डर और भूमाफिया ने खरीदा और फिर दूसरों को प्लॉट व फ्लैट बेच दिए। दरअसल ये जमीन खलिहान, नाला, तालाब, चारागाह, सार्वजनिक बाग और पोखरा के नाम दर्ज थी। यही नहीं, जमीन का कुछ हिस्सा स्वास्थ्य और शिक्षा, वन क्षेत्र और जल निगम के लिए दी गई थी। लेकिन इस जमीन को बड़ी ही होशियारी के साथ भूमाफियाओं को दे दिया गया। लेकिन अब एसडीएम सिटी और बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी ने जांच कमेटी बना दी, जिसने छानबीन को रफ्तार दे दी। और छानबीन में जो सामने आया उसने तो सभी के होश ही उड़ा दिए, क्योंकि इस प्रकरण में 2 पीसीएस सहित 5 अफसर और 8 राजस्व कर्मी भी संदेह में के घेरे में है। ये सभी 2015 में फूलपुर तहसील में तैनात थे, जब जमीन के आदेश हुए थे। एक ही दिन में 53 आदेश, तो इसके बाद एक सप्ताह में 8 ऑर्डर तहसीलदार के न्यायालय में हुए थे। इन पर एसडीएम कोर्ट की भी मोहर लग गई। जिन लोगों के नाम भूमि की गई, जांच में उनके नाम पता चल चुके हैं। मामले में जांच हुई और जिला मुख्यालय से राजस्व विभाग व अभिलेखागार की टीम पहुंची तो कोर्ट से पारित आदेशों की मूल फाइल भी मिल गई। अब फाइल का अवलोकन होगा। शासन ने जांच रिपोर्ट देने के लिए 1 महीने का समय दिया है। हालांकि जांच अधिकारियों का दावा है कि रिपोर्ट 3 हफ्ते में ही दे दी जाएगी। तो अब देखना होगा कि जांच में किस किस के नाम निकल कर आते हैं। जांच इस बात की भी होगी कि इस धांधली में कौन कौन शामिल था, कहां तक इसके तार फैले हुए थे। क्या सिर्फ अधिकारियों तक ही ये धांधली सीमित थी या फिर तत्कालीन सपा सरकार के लोग भी इसमें शामिल थे।